डियर स्टूडेंट, जैसा कि आज बात है हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू का लगभग 99% आज कंप्लीट कर लेंगे। आज नेट प्रेजेंट वैल्यू का ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 सम करेंगे। और ये सम करने के बाद अब इसको लेकिन ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में जरूर कुछ होगा। ये करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया और 2 मेथड सीखेंगे, वो दोनों ही आसान है। देखिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू को थोड़ा धैर्य रखना है क्योंकि ये सम है, यहाँ से ज़्यादा एग्जाम में आता है और ये थोड़ा माथापच्ची करता है बाबू। लेकिन इसके अलावा कोई भी मेथड में इतना समय नहीं लगेगा, इतना ज़्यादा ट्रिकी नहीं होगा और सब मज़ेदार रहेगा। तो अब इस वीडियो को मतलब बोरिंग समझ के छोड़ मत दीजिएगा। बोरिंग कुछ नहीं होता है, आप रिवीजन नहीं करते तभी ये बोरिंग बनता है। आप अगर ढंग से मेहनत कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए शुरुआत करते हैं खत्म करने के लिए क्या नेट प्रेजेंट वैल्यू। बोला एलाबोरेट लिमिटेड, ओह कंपनी का नाम है ना, इज कंसिडरिंग अ न्यू प्रोजेक्ट। बोला सर एक नया प्रोजेक्ट में जाना चाहता नहीं, ठीक है। फॉर विच इनिशियल कैपिटल आउटले रिक्वायरमेंट इज ₹10 लाख। बोला सर तुरंत कैपिटल कितना लगाया जाएगा? 10 लाख का, 10 लाख मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है बाबू? 30 लाख। फर्दर रिक्वायरमेंट ऑफ आउटले एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर इज कितना है? 6 लाख। सर ये क्या हो रहा है सर? ठीक है सुनना भाई, ऐसा ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे पढ़ ले। यहाँ प्रोडक्शन दिया, यहाँ ऐसा ऐसा यूनिट्स दिया, आखिर निकालना क्या है? पढ़िए निकालना क्या है। नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है हमको। क्या निकालना है बाबू? नेट प्रेजेंट वैल्यू। और ये नेट प्रेजेंट वैल्यू निकलता कैसे है? आइए फिर से अपना फॉर्मूला का शुरुआत करते हैं। यहाँ पर फिर से आगे फॉर्मेट ड्रॉ कर लिए ना, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हो गया। कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता था? याद तो कीजिए प्रभु। टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो लेस टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ऐसा है ना। चलिए लाइन से देखते हैं, उसको लिखेंगे। यहाँ आ जाइए, अब क्वेश्चन में पकड़ना है हमको, इनफ्लो को पकड़ना है हमको, आउटफ्लो को। पहला बोला कि सर नया प्रोजेक्ट में जब लगाया ना तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 10 लाख। ये बताइए इनफ्लो है कि आउटफ्लो है? हम तो बोलेंगे कि ये आउटफ्लो है। इधर देखिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना? बोला सर 10 लाख तुरंत किया, ठीक। इसके बाद बोला सर वर्किंग कैपिटल भी है 30 लाख, ठीक। क्या करें? फिर बोला फर्दर रिक्वायरमेंट ऑफ आउटले, मैंने फर्दर इन्वेस्टमेंट किया ना, कब? बिगनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। कितना? 6 लाख। अब आप बताइए तीसरा साल के शुरुआत में कितना लगाया? 6 लाख। हम बोले ठीक है आओ, तो पैसा जा रहा है, फर्दर कैपिटल। लेकिन ये जो 6 लाख लगाया ना बाबू, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 6 लाख किया कब किया? एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर हम बोल सकते हैं, बिगिनिंग का मतलब हुआ थर्ड ईयर का, मतलब एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लास्ट में। इसका मतलब सेकेंड ईयर के लास्ट में कहने का मतलब ये है बाबू कि आज से लेकर 2 साल के बाद, सेकेंड ईयर एंड मतलब 2 साल के बाद जो हम 6 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब मेरे हाथ से जो 6 लाख रुपया जाएगा, क्या आज का वैल्यू 6 लाख के बराबर होगा कि प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा? वेरी गुड, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। कैसे होगा? अपने आप हो जाएगा? नहीं सर, देखिए यहाँ पर ये महंगाई दर है कितना? 12%। इसका देखिए डिस्काउंटिंग फैक्टर अब मत निकालिएगा, खुद से दिया हुआ है। दूसरा साल का कितना दिया? 0.797, तो हम भी लिखें ऐसे 0.797। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, आ जाएगा वाह
चलिए ये भी हो गया। आगे पढ़ते हैं। बोला सर द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज 20% अंडर WDV मेथड। ये डिप्रिसिएशन दिया ना, क्यों दिया सोचेंगे आगे चलकर भाई। एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट स्क्रैप कैन बी सोल्ड फॉर। बोला सर जो स्क्रैप बच गया था ना उसको कितना बेच दिए, 1 लाख में। हमने ठीक है भाई, स्क्रैप बेचा तुरंत बेचा? बोला नहीं सर, स्क्रैप बेचे थे कब, 5 साल के बाद, 5 साल का समय ना। हम बोले ठीक है, स्क्रैप बेचेगा तो पैसा आएगा कि जाएगा? स्क्रैप बेचेंगे तो पैसा लेंगे, पैसा लेंगे तो यहाँ लिखेंगे ना स्क्रैप वैल्यू। कितना में बेचे, 1 लाख, ठीक है। कब बेचे, 5 साल के बाद। तो फिर इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, 0.567 डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किए, 56,700। आगे बढ़ते हैं भाई। बोला सर देखिए ये प्रोडक्शन का यूनिट्स दिया हुआ है ऐसा ऐसा। हम बोले ठीक है भाई, कितना, 5 साल का, ठीक है। तो हम बोले ठीक है लो, 5 साल का कहानी है ना, 1 2 3 4 5। बोला ऐसे प्रोड्यूस हुआ था। हमने ठीक है, क्या दिक्कत है? बोला सर ध्यान से सुनिए अभी, फ्रॉम द फॉलोइंग कुछ डिटेल्स दिया हुआ है और आपको पता है अच्छा से कि आपको क्या निकालना है, एनपीवी। एनपीवी निकालने के लिए ना चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। इसके लिए आप क्या किए, इसके लिए एक वर्किंग किए हैं, ये है वर्किंग आपका, वर्किंग नोट नंबर 1। तो कैश इनफ्लो कैसे निकाला जाता है, इसके लिए चाहिए होता है सर आपको पैट और डिप्रिसिएशन, इसके बिना नहीं निकाल सकते। और आपको देखिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है ढंग से, नीचे कुछ दिया, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कुछ याद आ रहा है बाबू, ये सब क्या नाटक है? तो आप खुद बताइए, सेल्स का एक कॉलम बनाए, एक वेरिएबल कॉस्ट का बनाए, लास्ट समय में किया था, बोलना मत झूठ। 2 कॉलम बढ़ जाएगा मेरा, आपका इच्छा। एक काम करते हैं, एक शॉर्टकट लेते हैं। शॉर्टकट क्या? शॉर्टकट ये है कि हम डायरेक्टली यहाँ से देख भाई, 20 रुपया सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है 10 रुपया, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा यहाँ पर इसे लिख के रखते हैं छोटा मोटा। वर्किंग नोट नंबर 2, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस कितना था, 20, वेरिएबल कॉस्ट था 10, कितना होगा, 10, ठीक है। 1 यूनिट का कितना बाबू, 10। आइए यहाँ पर प्रोडक्शन कितना हुआ है, 50,000 यूनिट्स, कितना हुआ, 50,000। 1 यूनिट का कितना है, 10 है, तो कितना होगा, देखो भाई 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन है 10 रुपया, यूनिट कितना बना है, 50,000। हम बोले भाई जब तुम 50,000 यूनिट बनाया है, 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन है 10, तो कंट्रीब्यूशन का टोटल अमाउंट कितना होगा, 5 लाख। समझ में आया? हमारे कितना नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई किए हैं कंट्रीब्यूशन को, कंट्रीब्यूशन कितना था, 10, ये निकाले ना 10। देखिए अगर आप ना सेल से वेरिएबल कॉस्ट को भी माइनस करते तब भी यही आता, आप चेक करके देख लीजिए, आपको लास्ट क्वेश्चन में करवा दिए इसे चेक। चलिए अब लाइन से कंट्रीब्यूशन सबका फिलअप कीजिए, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, फिर से 20 लाख, ठीक है आ गया। बोला सर फिक्स कॉस्ट दिया, लेकिन कौन सा, सिर्फ कैश वाला। ओ कैश इसलिए दिया ना क्योंकि पता है वो लोग बोलेगा नहीं कि डिप्रिसिएशन नहीं दिए हैं, इसलिए बता रही कि कैश का है फिक्स कॉस्ट, अब आपको डिप्रिसिएशन निकालना है। हम बोले कोई बात नहीं, डिप्रिसिएशन निकालना है ना, हम निकाल लेंगे। आइए इसको कुछ नहीं करना बाबू। वर्किंग नोट नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। ठीक सर, कैसे निकलेगा, देखो कैसे निकलेगा, ये बताइए इस बार कितना कितना बार इन्वेस्टमेंट किए थे। हम बोले सर एक ठो ये है, एक ठो ये है। मतलब भाई कितना बार किया तुम, 2 बार किया ना। बोला हाँ
अच्छा ये, हाँ ये है, देखिए 6 लाख किया था ना, ठीक है। तो मतलब 2 मशीन है मेरे पास, बोला हाँ सर ठीक बोले, एक मशीन ये आया 2, ठीक। हम बोले वैल्यू बताओ, बोला सर स्टार्टिंग में ना हम, मेरे पास एक ही था, कितना वाला, पहला वाला 10 लाख में खरीदे थे पहला वाला को, ठीक। स्टार्टिंग में, हाँ कहानी बता रहे हैं भाई। बोला स्टार्टिंग में तो एक था सर, तो डिप्रिसिएशन हुआ। हम बोले भाई कौन सा मेथड से करना है, क्वेश्चन में दे दिया था भाई WDV, देख लीजिए यहाँ पर, देखिए दिया हुआ है 20% WDV मेथड से करना है। चलिए करते हैं, इस 10 लाख के ऊपर किया जाए 20%, कितना हुआ, 8 लाख। बैलेंस, ठीक। टोटल भाई एक ही मशीन है, 2 ही लाख होगा डिप्रिसिएशन, ठीक। ये था पहला साल का। फिर सेकेंड ईयर डिप्रिसिएशन, दूसरा साल कितना लगेगा। WDV मेथड तो बोलता है भाई कि सर जो बैलेंस बचेगा ना उसके ऊपर करने के लिए, लो हम किए, कितना आया, 1,60,000। कितना आया बाबू, 640, ये बैलेंस बचा। बोला सर टोटल तब डिप्रिसिएशन है 1,60, ठीक। अब देखो तीसरा साल का बिगनिंग है, बोल सकते हैं ना 2 साल का लग गया, मैंने थर्ड ईयर बिगनिंग। क्यों लिखे पता है, क्योंकि तीसरा साल का बिगनिंग में ना एक मशीन खरीदे थे, याद कीजिए 6 लाख का बोला था, शुरुआत में ले लिए थे हमने, ठीक है सर। तो अब इस साल भी डिप्रिसिएशन होगा, थर्ड ईयर डिप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीन 1 20%, ठीक। देख भाई तीसरा साल था, 2 मशीन, तो दोनों को जोड़कर लिखे बाहर में। ये क्या है, ये टोटल डिप्रिसिएशन हम लिख रहे हैं, यहाँ पर काम आएगा ना, डिप्रिसिएशन कॉलम में डालेंगे। फिर से फोर्थ ईयर डिप्रिसिएशन कैसे निकलेगा सर, प्लांट मशीन 1 हो गया 5,12,000, इसका 20%, प्लांट मशीन 2 है कितना, 2,48,000। समझ भाई कितना, तो बोल रहा सर सेम।
चलो हम लोग का टोटल डिप्रिसिएशन निकल गया और लास्ट में जो बचता है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। क्या बोलते हैं बाबू? स्क्रैप वैल्यू। देखते हैं क्या होता है। कुछ स्टूडेंट यहाँ भी कंफ्यूज होना शुरू हो गया, हम बोले भाई थोड़ा धैर्य रख, हम क्लियर करेंगे, लेकिन डिप्रिसिएशन का कंसेप्ट तो क्लियर है ना। आओ डिप्रिसिएशन कितना कितना देख कर लिख दो भाई। पहला साल सर 2 लाख का था, दूसरा साल 1,60,000, तीसरा साल 2,48,000, फोर्थ ईयर 198, फिफ्थ ईयर कितना भाई 158,720। आसानी से लिख दिए। अब क्या करना है, अब निकालना है भाई बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स में क्या करते हैं सर? कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, आ जाएगा आपका 5 लाख माइनस आ गया बिफोर टैक्स। या है बिफोर। पैट कैसे निकलता है सर? बहुत आसान है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से टैक्स माइनस करें। बोले भाई टैक्स कितना है बता हमको। बोला सर टैक्स का रेट देखिए कितना है बाबू, देखो 40%। माइनस करते हैं, माइनस कीजिए कितना आया 60,000। नहीं ये ब्रैकेट में नहीं रहेगा, एक गलती से हमसे हो गया बाबू, ये भी नहीं रहेगा, ये दोनों हम गलती से दे दिए ब्रैकेट, ये प्रॉफिट में ही था। कभी कभी आदत हो जाता है ना, इसको तो लत बोल कर हो गया। डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखते हैं। लगता है कुछ गलती हो गया ना। हाँ 9372706 0.712 0.636 ये दिया हुआ बाबू आपके बुक क्वेश्चंस में। चलिए इससे क्या होगा देखते हैं भाई, तो कोई काम करा नहीं हमको, तो पहले चाहिए था कैश इनफ्लो, ये होता है क्या पैट प्लस डिप्रिसिएशन। अभी इसका कोई काम नहीं है, अभी कोई काम नहीं है, आप लोगों को पता है। तो पैट प्लस डिप्रिसिएशन इन दोनों को जोड़ेंगे ना, पैट प्लस डिप्रिसिएशन को कितना 1,40,000।
ठीक, ये आया कैश इनफ्लो। अगर हम इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकलेगा भाई, प्रेजेंट वैल्यू। चलिए प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाल रहा है, इंटू 0.893, ये हो गया भाई 125020। प्रेजेंट वैल्यू कन्वर्ट कर रहे हैं और आप लोग बहुत अच्छा तरीके से सीख चुके हैं। अच्छा ठीक, हाँ कितना है बाबू, 4,24,000 इंटू 0.797, 337,928। ठीक है, 10,59,200 इंटू 0.712, 754,150। चलिए जोड़ते हैं इसको, प्लस ये आया मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। क्या सम कंप्लीट हो गया? हम बोले रुक जाओ बाबू, कुछ भी रिप्लाई देने के पहले थोड़ा सा वेट करो। अभी देखो ध्यान से देखना एक बार, जितना इन्फॉर्मेशन था उसके अकॉर्डिंग ये सॉल्व किए। अब हम एक बार फिर से क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। ऊपर आ जाओ। ऊपर में बोला कि सर तुरंत इन्वेस्टमेंट किया था 10 लाख, वर्किंग कैपिटल 30 लाख। रुक जाओ यहाँ पर, तो वर्क इन्वेस्टमेंट को भी लिख दिए, वर्किंग कैपिटल को भी लिख दिए। अब वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड कुछ भी बात बोला है कि जितना स्टार्टिंग में था लास्ट में कितना होगा? नहीं। जब कुछ नहीं बोलता है तो हम एज्यूम करते हैं कि सर जितना स्टार्टिंग में था उतना ही लास्ट में रहेगा, लेकिन लास्ट टाइम हम इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। याद होगा ये बात, हम बता चुके थे आपको, इसीलिए चेक करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद पढ़िए। बोला सर फर्दर कैपिटल लगाया थर्ड ईयर के बिगनिंग में 6 लाख, तो थर्ड ईयर का बिगनिंग में था, देखिए फर्दर कैपिटल मतलब कैश आउटफ्लो, तो इसको भी हम किस में कन्वर्ट किए थे? प्रेजेंट वैल्यू में। ठीक, फिर देखिए डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो डिप्रिसिएशन के अनुसार हम डिप्रिसिएशन निकाल लिए और जहाँ जो पुट करना था कर दिया। आप देखे थे फॉर्मेट के अंदर WDB से बोला तो WDB में। अच्छा, अब नया नाटक क्या देखो तो बोला सर स्क्रैप बेच के मिला कितना? 1 लाख रुपया। हमने ठीक है भाई 1 लाख मिला बेच करके, तो यहाँ देखिए लिख ही तो थे प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके। लेकिन स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन ये है कि सर हम आपका सारा बात मान लिए, आप सिर्फ हमको एक चीज का जवाब दीजिए। हम बोले बताओ बाबू क्या जवाब चाहते हो तुम हमसे? बोला सर एक सिंपल सा सिर्फ जवाब दीजिए, हम लोग का स्क्रैप बच कितना रहा था? इतना ना, स्क्रैप तो इतना बचा था, तो बेच करके 1 लाख का मतलब? हम बोले अच्छा ऐसा बात है। बोला हाँ सर ऐसा ही बात है।
मतलब टोटल स्क्रैप वैल्यू था, टोटल स्क्रैप वैल्यू कितना, हम बोले भाई इन दोनों को जोड़ दें, किसको किसको, इन दोनों को, तो पता चल जाएगा टोटल स्क्रैप कितना था। हम बोलेंगे टोटल स्क्रैप तो मेरा बचा था 634880, ये है टोटल स्क्रैप। ठीक, बेचे कितना में, 1,00,000 में। इसका मतलब लॉस हो गया ना, लॉस ऑन सेल ऑफ स्क्रैप कितना, 534880, इतना का लॉस हो गया। और आपको हम लास्ट क्वेश्चन में सिखा चुके थे, लॉस होने से टैक्स में क्या होता है, सेविंग। टैक्स में पैसा बचता है ना भाई, लॉस होगा तो, लॉस मीन्स खर्चा, टैक्स में सेविंग होने का मतलब कैश इनफ्लो में आना। टैक्स सेविंग्स ऑन लॉस ऑफ स्क्रैप वैल्यू, मैंने भाई कितना हुआ स्क्रैप में लॉस, 534880। ठीक है, ये लॉस हुआ तो कितना टैक्स में सेविंग होगा, जितना टैक्स होगा, टैक्स था 40%। ठीक है, लेकिन ये सेविंग अभी होगा कि 5 साल के बाद होगा, 5 साल के बाद, तो इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। चलिए कर दिए। चलिए अब देखते हैं टोटल इनफ्लो कितना हुआ है, क्योंकि देखिए नीचे जो इन्फॉर्मेशन था उसका पूरा यूज कर चुके हम लोग, आप लोगों को पता है। अब कुछ नहीं करना है, इनफ्लो को आउटफ्लो से माइनस करेंगे तो हम लोग को क्या पता चल जाएगा, एनपीवी। चलिए हम लोग का एनपीवी कितना आया, 49958। कोई दिक्कत, आशा करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देख लेते हैं भाई, फिर भी चेक कर कर, शायद कहीं कुछ गलत हो जाए। हाँ, एक बार चेक कर लेना चाहिए ना हम लोगों को। हाँ ठीक है, तो सर इस बुक से हम लोग का आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा है, कहीं बाबू कोई फ्रैक्शन के कारण नहीं कर रहा होगा शायद, मेरे ख्याल से जहाँ तक लग रहा है हमको, कहीं कोई फ्रैक्शन आया होगा जिसको हम लोग राउंड अप किए होंगे, बोलकर थोड़ा डिफरेंस आ गया। तब भी अप्रोक्स कितना रुपये का डिफरेंस है, वही 100 रुपया के आसपास का, समझी ना। नहीं तो हम लोग का पूरा सॉल्यूशन करेक्ट है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बुक का भी देख लीजिए, ये पूरा हो गया है। हाँ, आप लोग एक बार बुक का भी देख लीजिए अच्छे तरीके से, बुक के भी सॉल्यूशंस को। ये लोग थोड़ा तरीका चेंज किया है, लेकिन मतलब यही आंसर आएगा आपका। ठीक है, वो थोड़ा सा फ्रैक्शन के कारण कहीं पर ऐसा हो रहा होगा, अदरवाइज हम लोग का पूरा करेक्ट है। ये रहा भाई, यहाँ तक आंसर है उसका। आशा करते हैं आपको पूरा सम समझ में आया होगा। देखिए अब मेरे को मन है कि एक नए सम में जाए, लेकिन अब हम सोचे ना, हमको नया सम में भी जाने का जरूरत नहीं है, हम आपको इसी सम के माध्यम से और एक सम करवा देंगे। देखिए कैसे, एकदम आसानी से, सिर्फ 2 मिनट धैर्य रखिएगा। आज हम आपको होमवर्क देने वाले थे ना बाबू, हम बोलते हैं ना कि इस क्वेश्चन को घर पे करना। कौन सा क्वेश्चन, ये इलस्ट्रेशन 14 है ना, इसको एक बार देखिए। इलस्ट्रेशन 14 ये पहले भी हम आपको होमवर्क दिए थे। इसमें 2 ठो केस था, एक केस 1 एक केस 2, दिखाई दिया आपको, पढ़ लीजिए अच्छा से, केस 1 केस 2। हम क्या करते हैं, अभी जो इलस्ट्रेशन सॉल्व किया है ना, उसी में केस 1 केस 2 से कर लेते हैं, जिससे हमको इस सम को सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। मेरा सम ये अपने आप ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो अभी जो सॉल्यूशन किए थे आप लोगों का पता है, ये ऑलरेडी हम लोगों का केस 1 था, हम ऊपर में लिख भी दे रहे हैं, तो सिर्फ हमको केस 2 करना पड़ेगा। रुकिए लिख देते हैं, इधर देखिए, ये 15 किए ना, ये 15 अगर क्वेश्चन में नथिंग मेंशन इन द क्वेश्चन देन एज्यूम केस 1। केस 1 क्या था हम समझा रहे हैं, एज्यूम
assume the company has sufficient profit in other project. कंपनी का सफिशिएंट प्रॉफिट हुआ है कहाँ पर, तो अदर प्रोजेक्ट में हुआ है। समझे कि नहीं? मतलब क्या कहना चाहता है, मतलब ये कहना चाहता है भाई ये जो सेटअप हो रहा था ना, सेटअप वो होगा। क्यों होगा? सेटअप का मतलब क्या हुआ था, देखिए टैक्स जो पैट आया, देखिए जो बिफोर टैक्स था 1 लाख का था, लेकिन देखिए 1 लाख का लॉस था, लेकिन लॉस क्यों कम हो गया? लॉस क्यों कम हो गया? क्योंकि बिजनेस में क्या होता है ना, लॉस प्रॉफिट से सेटअप होता है। वही बोल रहा है यहाँ पर कि मेरे पास और भी बिजनेस था जिसमें सेटअप हुआ, इसीलिए आपको देखिए टैक्स में बेनिफिट यहाँ पर मिला। यहाँ पर दिखाई दिया आपको? दिखा बाबू? बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए केस 2 आपको दिखाते हैं। इसी इलस्ट्रेशन 15 के थ्रू केस 2 सॉल्व करेंगे, तुरंत हो जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी तुरंत हम करके दिखाते हैं आपको। इलस्ट्रेशन 15, जबकि ये 15 में नहीं बोला है, तो हम लोग किस में कर रहे हैं? हम लोग सेवा भाव में कर रहे हैं। सेवा भाव केस 2 क्या है भाई? केस 2 इसी को देख के पढ़ लेते हैं। चाहे एज्यूम द कंपनी, कम से कम एक सम तो करने से बचेंगे। आपको ही पता है सम कितना कितना बड़ा है जो ओनली one source of income. That is the given project. इसका क्या है लाइन का मतलब, हम अभी आपको क्लियर कर देते हैं। इस लाइन का मतलब भी क्या है, मीनिंग क्या है। देखिए अभी एक लाइन दी है, ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम। इसका मतलब होता है ना भाई, मेरे पास कमाने का जरिया जो है सिर्फ और सिर्फ यही है, और दूसरा कोई भी जरिया मेरे पास नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ दूसरा जरिया नहीं है मेरे पास, अर्थात इस बार लॉस सेटअप नहीं होगा। देखिए कैसे दिखाते हैं हम आपको, तुरंत हो जाएगा। इस बार ज़्यादा माथा पच्ची भी नहीं करना पड़ेगा। देखिए ऐसे ईयर हुआ करता था लास्ट क्वेश्चंस में, यही इलस्ट्रेशन 15 में 1 2 3 4 5 5 तो था। क्या था भाई 5 में हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे? बिफोर टैक्स। देखिए बिफोर टैक्स तक ना आपका सारा आंसर सेम आएगा। बिफोर टैक्स तक वही आने वाला है। कितना है? 1 लाख माइनस में हम देख कर लिख रहे हैं, पीछे से देख कर लिख रहे हैं, क्योंकि आप वर्किंग कीजिएगा तो सेम ही आएगा। 40,000। अब भाई इस बिफोर टैक्स को क्या करना है? इस बिफोर टैक्स में ना अब हमको जाना पड़ता है सबसे पहले क्या? पैट में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या करते हैं इसमें? कुछ नहीं सर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को माइनस कर देते हैं टैक्स से, हो जाता है। ऐसी ना होता है, तो टैक्स माइनस होगा। टैक्स कितना परसेंट है देखो तो, यहाँ पर टैक्स है 40%।
तो टैक्स का बेनिफिट इस बार नहीं मिलने वाला है, आपका जितना लॉस था उतना ही रहेगा। क्यों? मेरे पास एक ही बिजनेस है। जब एक बिजनेस है तो मेरा ये जो लॉस है ये सेटअप नहीं होगा, नहीं होगा मेरा इससे टैक्स सेटअप। जो 40% टैक्स का बेनिफिट था नहीं मिलेगा। तो सर बाकी में तो भाई प्रॉफिट है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये सेम रहेगा। इसीलिए कितना होगा तब ये सब? मतलब सर एक ही जगह चेंज करना था। बोले हाँ भाई वही बस सिखाना था, लेकिन एग्जाम में कुछ नहीं बोलेगा तो आप लोग केस 1 एज्यूम कीजिएगा, ठीक है। अब क्या होता है भाई, सर सिंपल है, अब डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखते थे ऐसे, डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं, ओ यार कैश इनफ्लो ना, कैश इनफ्लो, फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर, फिर आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। बस यही समझाना था, इसके बाद आप नहीं भी देखिएगा तो चलेगा। बट क्या है कि कुछ कुछ स्टूडेंट होता है जिन लोगों के लिए हमको लगता है हमें मेहनत करना चाहिए। इस कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो क्या होता है भाई, पैट प्लस डिप्रिसिएशन। पैट तो नहीं है यहाँ, लेकिन डिप्रिसिएशन तो था, याद कीजिए भाई। पिछले वाला जाकर फॉर्मेट देखिए, पिछला फॉर्मेट कितना था भाई, 2 लाख। अब कुछ स्टूडेंट बोला तो सर पिछला फॉर्मेट में जब है डिप्रिसिएशन तो उसको भी ड्रॉ कर देते हैं। हाँ भाई करना तो चाहिए था हमको, लेकिन आप लोग कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। यहाँ से तो पूरा केस ही सेम रहेगा। खाली पहला लाइन चेंज होना है। हाँ अब प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहले वाले को कन्वर्ट कर लें। चलिए यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या करना है बाबू हमको, इसके बाद यहाँ तक हो जाने के बाद अब हमको एक शुभ काम करना है। क्या? याद कीजिए एनपीवी के लिए क्या किया जाता था सर, एनपीवी के लिए ना हम लोग लिखते थे यहाँ पर टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अच्छा एक काम करें क्या, देखिए पूरा फॉर्मेट सेम है, समझे ना, ये पूरा का पूरा सेम है, सिर्फ एक जगह चेंज होगा। पता है क्या? देखिए एक जगह मतलब ये वाला जो वैल्यू देख रहे हैं ना आप लोग यहाँ पर, क्योंकि देखिए मेहनत करके कोई लाभ है नहीं, समझे ना, नहीं तो हम कर देते। ये सिर्फ देख रहे हैं ना बाबू, ये वाला चेंज हो जाएगा, ये बाकी पूरा 2 कॉपी सेम रहेगा। हम आपको एक काम करते हैं, हम आपको ना आंसर लिख के दे देते हैं, इसका आंसर कितना आएगा जिससे आप चेक कर पाइएगा। हम अभी देख ले रहे हैं, देखो फॉर्मूला होता है एनपीवी का, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ
कैश इनफ्लो माइनस टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। देखिए आउटफ्लो में तो कोई चेंज नहीं है, तो वही रहेगा। कितना था भाई? 4478,200 4478,200। इनफ्लो में बोले सर सिर्फ इसके कारण से चेंज हुआ है, 2702727। चल प्लस 56700। फोर 581,738 कितना है बाबू? तो हम लोग एनपीवी 4478,200। मतलब सर कहीं चेंज नहीं था, सिर्फ एक इधर चेंज होने के कारण ये चेंज होगा, और कहीं कोई चेंज नहीं होगा। अब आप एक काम कीजिएगा, घर पर आप होमवर्क कीजिएगा। सर होमवर्क क्या क्या रहेगा? कुछ नहीं करना बाबू, मतलब इसको आप कर लीजिएगा ना, इस इलस्ट्रेशन 14 को, तो आपका इस टाइप का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। 14 देख लीजिए, इलस्ट्रेशन 14 दिखाई दिए। इलस्ट्रेशन 14 दिख गया होगा। चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में और नए मेथड के साथ, उसमें 2 मेथड सॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं।